आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। लल्ला, ये सब कैसे हुआ? तूने हम सबकी रक्षा कैसे की? हमें कुछ समझ नहीं आया। वही तो मैया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। परंतु कान्हा, तुम्हें कैसे पता कि मधुर संगीत से सबके प्राणों की रक्षा हो सकती है? गुरुदेव से। गुरुदेव गर्गाचार्य से? बाबा, उन्होंने ही मुझसे कहा मधुर संगीत बनाने को। किंतु लल्ला, ये वाद्य यंत्र तुझे मिला कैसे? ये मुझे मिला नहीं मैया, इसने मुझे चुना। मैं तो इसका नाम तक नहीं जानता मैया। नाम तो सांसारिक तत्व है। ईश्वर अपनी सृष्टि को उसके गुणधर्म से पहचानते हैं। कान्हा, आज तुमने एक ऐश्वर्य कार्य किया है। एक साधारण से वाद्य यंत्र से संसार की सबसे मधुर ध्वनि की स्थापना की है। किंतु गुरुदेव, मैं इसको किस नाम से पुकारूंगा? कान्हा, इस वाद्य यंत्र का निर्माण तुमने किया है। तुम ही इसके गुण धर्म देखकर कोई अच्छा सा नाम रख दो। ये तो बांस का बना है। ये तो अत्यंत सुरीला है। बांस, बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी। बांसुरी। गुरुदेव, मैं इसको बांसुरी पुकारूं तो? बांसुरी धर्म संगत है। अब संसार इस वाद्य यंत्र को सदैव बांसुरी के नाम से ही जानेगा। कान्हा, आज तुमने अपनी बांसुरी की मीठी ध्वनि से समस्त गोकुल वासियों को एक बड़े संकट से बचाया है। परंतु गुरुदेव, ऐसा संकट गोकुल पर अचानक कैसे आ गया और कौन था इसके पीछे? नंद, मैं यह तो नहीं जानता कि इसके पीछे कौन था, किंतु वह कर्कश ध्वनि युगों युगों से दमित एक विकृत ध्वनि थी। एक ब्रह्म राक्षस के कंठ से निकला उसके हृदय का आर्तनाद। ब्रह्म राक्षस? नंद बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ब्रह्म राक्षस को कंस ने भेजा हो? दामू काका वैसे सबको जला रहे। जब सब अचेत हो गए थे, तब मैंने अपनी आंखों से देखा, ना ही यहाँ पर कंस मामा थे और ना ही कोई असुर। मैया देखो ना मैया, ये सब क्या हो गया? अब मेरा जन्म दिवस कैसे बनेगा मैया? लल्ला, आज तूने इतना बड़ा कार्य किया है। जन्मोत्सव से पहले ही सभी गोकुलवासियों को जीवन का उपहार दिया है। अब तो हम तेरा जन्मोत्सव और धूमधाम से मनाएंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा। सबको लग रहा है कि बांसुरी की ध्वनि सुनकर होश में आए, किंतु बांसुरी बजाते समय मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा था। आखिर कौन पुकार रहा था मुझे? नारायण नारायण। प्रभु, नंदलाल ये क्या कह रहे हैं? नंदलाल जिस प्रेम और लगाव की बातें कर रहे हैं, वैसे तो केवल मैया यशोदा ही उन्हें पुकारती हैं। किंतु प्रभु, मैया यशोदा तो अचेत थी। उन्हें ऐसे कौन पुकार रहा था प्रभु? देव ऋषि, प्रतीत होता है कि आपके इस प्रश्न का भेद आपकी माता ने अपने हृदय में छुपा रखा है। माता? देव ऋषि, आपके प्रभु तो संसार की प्रत्येक माया से परिचित हैं। उन्हें सबके हृदय का भेद ज्ञात है। किसी के मन की बात उनसे छुपी नहीं है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर भी आपके प्रभु स्वयं क्यों नहीं दे देते? देवी,
भला आपके मन की बात हमें कैसे ज्ञात हो सकती है? आप समस्त संसार के मन की बात जानते हैं, किंतु हमारे मन की नहीं। हम क्या चाहते हैं आपको इसकी तनिक भी चिंता नहीं। जब आपको हमारी चिंता ही नहीं, तो हम आपके इस प्रश्न का उत्तर क्यों दें? देवी, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। आप सुनिए तो। अब हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। देवी, नारायण नारायण, माता क्या चाहती है ये मैं नहीं जानता, किंतु माता और प्रभु के अलौकिक और अद्भुत प्रेम को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि इस संसार में देवी राधा द्वारा प्रेम की स्थापना का शुभ समय आ चुका है। नारायण नारायण। राधा रुको, राधा राधा रुक जाओ, राधा। अब हमसे और नहीं भागा जाता, राधा रुको, राधा राधा राधा। रुक जा राधा, इतना तो कान्हा भी गोकुल की गोपियों को नहीं भगाता जितना तो बेचारी इन गोपियों को भगा रही है सुबह से। मैया, कान्हा का तो नाम ही मत लो हमारे सामने। हम राधा हैं। हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया हैं। जब हम बोलते हैं तो सब हमारी सुनते हैं, किंतु हम किसी की नहीं सुनते। हमने एक बार कह दिया कि हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। राधा बिटिया, देखो तो सही, ये कंगन, ये हार, ये कर्णफूल, ये सभी के सभी बहुमूल्य उपहार हमारी छोटी सी राधा बिटिया के लिए। अब तो तुम अपना जन्म दिवस मनाओगी ना? नहीं नहीं नहीं, हम राधा हैं। ये सभी उपहार तो हमें प्रति वर्ष मिलते हैं, पर इस बार हम तब तक अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे जब तक हमें हमारे मन का मनचाहा उपहार नहीं मिल जाता। ठीक है, जो हमारे मन को जचा हम वो ले आए। अब हमें कैसे पता आपको क्या चाहिए? मैया, हम राधा हैं और राधा किसी की भी नहीं सुनती, अपने मन की भी नहीं सुनती, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए?